तो नमस्ते सभी लोगों को। जैसे लास्ट सेशन में हमने बात किया था कि हर रोज़ एक थॉट्स लेके आएंगे और उसका बहुत ही अच्छे तरीके से खंडन करेंगे और हर एंगल से उसे समझने का कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा थॉट्स है, प्रेम ईश्वर को पाने का आसान मार्ग है। अब यहाँ पे जब हम प्रेम का बात करते हैं तो ये संसारिक प्रेम का बात नहीं हो रहा है। जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ को कर रहा है प्रेम, एक लड़का लड़की को प्रेम कर रहा है। यहाँ इस मामले तो उस प्रेम का ये संसारिक प्रेम से कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ पे हमें एक चीज समझना चाहिए कि जो प्रेम है वो क्या है, आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक है और प्रेम कभी भी अपेक्षा नहीं रखता। हाँ, हम कोई काम करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो हाँ, हमारे कार्य के साथ प्रेम हो सकता है, क्योंकि हम एक ही बार में तो बड़ा काम नहीं करेंगे। लेकिन हम अगर कोई काम प्रेम और लगनशीलता के साथ अगर करते हैं तो वो काम हमें कभी भी दुख नहीं पहुंचाएगा। छोटा छोटा काम भी महान हो जाता है जब हम वो काम प्रेम से करते हैं। तो जो प्रेम का अभी मैं बात कर रहा हूँ वो भौतिकता से परे है और हमें भी उसको उसी तरीके से ही समझना चाहिए। जैसे ईश्वर शाश्वत है, हमेशा से था, हमेशा ही रहेगा, वैसे ही प्रेम क्या है, शाश्वत है। बिना शर्त प्यार करना, बिना इरादे के बात करना, बिना किसी कारण किसी को कुछ दे देना, बिना अपेक्षा के परवाह करना, ये सच्चे प्रेम की भावना है। और हमें वही चीज समझना चाहिए जब कभी भी प्रेम का बात आता है। तो ये प्रसंग स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रेम से मनुष्य मुझे पा सकता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एक सबसे सरल तरीका जो है प्रेम ही है। अगर कोई सोचता है कि भक्ति से ईश्वर को पाया जा सकता है तो वो भक्ति किस काम का जिसमें प्रेम ही ना हो। तो प्रेम तो हर जगह रहना ही चाहिए बिना किसी लगाव के। हाँ, मनुष्य के पास बहुत ही मार्ग हो सकता है ईश्वर को पाने का, जैसे कि भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, तप साधना से भी पाया जा सकता है। पर उस सब में जो सर्वोच्च है उसको हमें प्रेम ही समझना चाहिए। जो प्रेम को समझता है वो असल में उस ईश्वर को जानने की इच्छा करता है। अगर आप बोलेंगे कि किसी से आप प्रेम करते हैं तो प्रेम इंतजार का ही दूसरा नाम है और इंतजार में ही शांति है, खुशी है। अगर आपको लगे कि आप किसी के इंतजार में ही खुशी हो रहे हैं, मन में उमंग आ रहा है, तो आप समझिए कि आप सच में जो सात्विक प्रेम है उस भाव में हैं। और ये बहुत ही अटल नियम है कि अगर आप उस भाव से, उस सात्विक भाव से अगर किसी भी चीज को आप चाहते हैं, किसी भी चीज से आप प्रेम करते हैं, वो आपको मिलना तय है, वो मिलेगा ही, उसमें कोई रुकावट नहीं हो सकता। हाँ, समय या अवधि ज्यादा हो सकता है या इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, पर आपको मिलेगा जरूर। अगर आपको सच में ही प्रेम को समझना है तो आपको अपना आंतरिक आंखों को खोलना चाहिए। अब ये मैं भौतिक आंखों का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जब हम इस आंख से किसी चीज को प्रेम करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, लगाव रख लेते हैं। तो जो भी हमारे पास इंद्रियां हैं वो हमें क्या करेंगे, दिखावा तो प्रेम का ही होगा, क्योंकि ये सब आपका मन का खेल है, पर वो असल में प्रेम है ही नहीं। क्या अगर कोई भी चीज आपको पसंद आ गया तो क्या आप वो चीज जबरदस्ती ले लेंगे? क्या सच में आप उस चीज से प्रेम करते थे? नहीं। तो यही चीज है कि अगर हम भौतिक दृष्टि से देखेंगे या किसी भी चीज को चाहेंगे तो हमारा लगाव ही बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा और ये चीज हमें पाप करने पे विवश कर देगा। तो हमारा जो प्रेम होना चाहिए वो आंतरिक होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए। प्रेम को समझने के लिए एक बहुत ही
सुलभ मार्ग है आध्यात्मिक मार्ग। आप आध्यात्मिक मार्ग से ही इस तत्व को जान सकते हैं और उस ईश्वर के लीला को समझ सकते हैं। अब इसके बारे में सात्विक, राजविक और तामसिक लोगों के दृष्टि से समझते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को प्रेम करता है तो उसको कभी दुख नहीं पहुंचा सकता, उसको कभी नहीं तड़पा सकता, उसको कभी भी किसी भी तरीके से उत्पीड़न नहीं दे सकता। यहां पे फिर उस सात्विक मनुष्य का उस चीज के प्रति लगाव भी नहीं होगा, वो डिटैच रहेगा उस चीज के प्रति। ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं प्रेम कर रहा हूं इस चीज से तो मेरा ही होना चाहिए, मुझे ही मिलना चाहिए, ये चीज नहीं रहेगा उसमें। अब यहाँ पे राजविक लोगों की दृष्टि से देखेंगे तो वो लोग तो यही समझेंगे कि मैंने तो इसको चाहा तो वो चीज तो मेरा ही होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, मैं इस चीज का हकदार हूं, ऐसा सोचेंगे। और यहीं पे अगर हम तामसिक मनुष्य के दृष्टि से प्रेम को समझेंगे तो वो लोग का तो एक ही तत्व रहेगा कि अगर मैं जिस चीज के प्रति आंख डाला मतलब वही मेरा प्रेम है और वो मेरा ही है। असल प्रेम को नहीं जानेगा, वो लोगों में भ्रांतियां फैलाएगा और इससे क्या होगा, मानव वृत्ति जो है, मानव सोच जो है, उसमें नकारात्मकता बढ़ती जाएगी। तो ये तामसिक लोगों का दृष्टिकोण होता है। वो प्रेम को कभी नहीं समझ सकता, प्रेम को भी एक हिंसात्मक चीज ही समझता है, उसको भी हिंसात्मक रूप से ही लेगा। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि प्रेम पे किसी का अधिकार नहीं हो सकता, वो उतना ही स्वतंत्र चीज है जितना ईश्वर है। अगर आपको सच में प्रेम को पाना है तो आपको खुद प्रेम ही बनना पड़ेगा। जितना भी विकार चीज है उन सब से हमें दूर रहना होगा, तो ही हम उस तत्व को, उस प्रेम को समझ सकते हैं। तो धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए, और फिर मिलेंगे अगले सेशन में। अभी के लिए बाय बाय।